वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ना डीबीएमएस सीरीज में सिलेक्ट क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। सिलेक्ट क्लॉज एक्चुअल में होता क्या है और कहाँ-कहाँ ये यूज होता है। ओके, एक्चुअल में होता क्या है और कहाँ-कहाँ ये यूज होता है, इसका मैं पहले थ्योरी फिर वो माई स्किल में प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। ओके, ताकि आप लोग को थोड़ा इजी लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि अभी तक अपन लोग सिलेक्ट यूज करते आ रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा आपको इसके बारे में डीप थोड़ा बता देना चाहता हूँ सिलेक्ट के बारे में। देखो, सिलेक्ट क्या होता है ना, सिलेक्ट क्लॉज इज यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस टेबल। मतलब क्या करता है, रिट्रीव डेटा फ्रॉम अ टेबल, मतलब ये फेच करता है डेटा। क्या करता है, फेच डेटा फ्रॉम डेटाबेस, फ्रॉम डेटा। अब लेकिन जब हमें फेच करना है, मान लो जब हमें फेच करना है, तो हमें हमेशा सारा डेटा, ऑल डेटा तो फेच नहीं करना होता है। हमें ऑल डेटा तो फेच नहीं करना होता है। कभी हमें एक कॉलम फेच करना है। ओके, कभी हमें कॉलम में कुछ चेंज करके फेच करना है। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि मान लो कभी हमें पूरा डेटा फेच करना है, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग पूरा डेटा फेच करते हैं ना, तो जब ये बहुत ज्यादा ही बड़ा डेटा होता है, तब ये हमारे लिए उतना वर्थ इट नहीं होता है। मान लो बहुत ज्यादा बड़ा डेटा है, लेकिन हमें उस पूरे डेटा की जरूरत ही नहीं है और हम पूरा डेटा फेच कर रहे हैं, हमारे लिए तो वर्थ इट नहीं है। हमारे लिए तो वर्थ इट नहीं, नहीं है ना। तो हमें मान लो कुछ स्पेसिफिक कॉलम ही फेच करना है, तो वो हम कैसे करेंगे सिलेक्टेड स्टेटमेंट से। मान लो हमें कुछ डिस्टिंक्ट, मान लो दो तीन कॉलम सेम है, लेकिन हमें मान लो एक कॉलम में कुछ नेम नेम है, लेकिन हमें कुछ डिस्टिंक्ट नेम ही फेच करना है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, मान लो हमें कुछ कॉलम है, मेरे पास कॉलम है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मनी करके फॉर एग्जाम्पल एक कॉलम एट्रीब्यूट है। ओके, मुझे इसका नाम चेंज करना है सैलरी। तो इसको हम मनी को मनी जो मेरे पास एट्रीब्यूट है, उसका कैसे नाम चेंज करके हम लोग एज अ सैलरी फेच कर सकते हैं, तो ये सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो मैं कुछ जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि द सिलेक्ट क्लॉज कैन बी यूज्ड विद कॉलम्स, डिस्टिंक्ट, वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग, एग्रीगेट, एलियासेस, एस। ओके, एक्सप्रेशंस, केस, जॉइंट, सब क्वेरीज, लिमिट ऑफ। तो इसमें से ना मैं कुछ आज आपको पढ़ा देने वाला हूँ। और जैसे कि ऑर्डर बाय हुआ अपना, ऑर्डर बाय हुआ, ग्रुप बाय, हैविंग, हैविंग, एंड देन अपना जॉइन हुआ, सब क्वेरीज। ये सब मैं ना आप लोग को, क्योंकि इन पे स्पेसिफिक एक वीडियो बनाया, स्पेसिफिक हर एक पे वीडियो बनेगा। जैसे कि स्पेसिफिक हर एक पे वीडियो बना हुआ है, जैसे कि ऑर्डर बाय पे एक पर्टिकुलर वीडियो है, ग्रुप बाय पे एक पर्टिकुलर वीडियो है। तो जब मैं ये आपको ये सब पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको सिलेक्ट के बारे में वहां पे बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हुआ है। यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या क्या इंक्लूड किया हुआ है, कॉलम, डिस्टिंक्ट, वेयर, ओके, एंड देन मैंने किया किया हुआ है एलियासेस, एंड देन मैंने किया हुआ है केस, एंड देन लिमिट एंड टॉप। ओके, इतने कुछ मैंने आपको करके बताऊंगा। और कैसे हम लोग स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करते हैं, ये सब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। कुछ मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, जैसे ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, क्योंकि मैं इनके ऊपर एक स्पेसिफिक हर एक के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ। ये ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया हुआ है, क्योंकि मैं उसके ऊपर वहां पे अच्छे से बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैंने नहीं बताया। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि सबसे पहले ना हम लोग को मान लो कोई स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करना है, स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमें मान लो पूरा डेटा फेच नहीं करना है, पूरा ऑल डेटा फेच नहीं करना है, तो हम कैसे स्पेसिफिक कॉलम फेच कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर कॉलम का नाम लिखेंगे, सिलेक्ट नेम एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। ओके, मान लो कोई एम्प्लॉय की टेबल है, ठीक है, कोई एम्प्लॉय की टेबल है, उसमें बहुत ज्यादा डेटा है, तो सिर्फ मुझे नेम कॉलम चाहिए और सैलरी कॉलम चाहिए, मुझे पूरा डेटा नहीं चाहिए। तो मैं स्पेसिफिक उन कॉलम का नाम लिख मैं उस स्पेसिफिक उन कॉलम का नाम लिख दूंगा। ओके, सेकंड, मुझे मान लो ऑल कॉलम चाहिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये किसके लिए होता है, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल। ओके, ये हमें पूरा डेटा दे देगा एम्प्लॉय टेबल का। ये सब मैं अभी आपको माइएसपी में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो और समझ में आएगा। ओके, सिलेक्ट विद डिस्टिंक्ट, रिमूव डुप्लीकेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट किया हुआ है, तो मान लो एक डिपार्टमेंट होगा, मान लो यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट कॉलम है। तो इसमें ना मान लो वन वन आईडी, टू आईडी, थ्री आईडी, फोर आईडी, और इसका डिपार्टमेंट है मान लो फॉर एग्जाम्पल मैकेनिक्स, इसका एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल सीएस, सिविल। ओके,
और यहाँ पे है ईसी फॉर एग्जाम्पल। ओके, एंड फिफ्थ वन है अपना फिर से मैकेनिकल, और सिक्स्थ वन है अपना सीएस। तो जब मैं डिस्टिंक्ट करूंगा, डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट, तो मुझे डिपार्टमेंट नहीं, सारे डिपार्टमेंट नहीं आएंगे मेरे पास। क्या क्या आएगा? मैकेनिकल, सीएस, सिविल, ईसी। अब जो डुप्लीकेट वाले ये हैं, ये रिमूव हो जाएंगे। मेरे पास आंसर क्या आएगा? ये जो भी डिस्टिंक्ट है वो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। तो ये सब मैं अभी वो करके बताने वाला हूँ। ओके, इसके बाद है अपना वेयर। वेयर कैसे यूज करते हैं? जैसे कि अभी तक तो हम लोग काफी यूज कर चुके हैं वेयर। लेकिन फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मुझे फिल्टरिंग करना है कुछ डेटा, जैसे कि मेरे पास मान लो सैलरी ऑप्शन है, सैलरी कॉलम है, तो इसमें सैलरी दिया हुआ है, सैलरी। ओके, यहाँ पे मान लो एम्प्लॉय का नाम वगैरह सब दिया हुआ है, यहाँ पे सैलरी दिया हुआ है उसका पर्टिकुलर उसके सामने। तो मुझे कौन से नेम और सैलरी चाहिए जिनका 50,000 से ज्यादा है? तो मेरे पास वो नाम, वो एम्प्लॉय आ जाएंगे जिनका सैलरी 50,000 से ज्यादा है। ओके, तो हम लोग इसके ये क्यों यूज करते हैं? जब फिल्टर करना हो डेटा को, क्या करना हो? फिल्टर करना हो। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं एलियासेस। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, नेम है, एक नेम एट्रीब्यूट था यहाँ पे, एक ये नेम एट्रीब्यूट था। अब मुझे लग रहा है कि मुझे एज अ नेम एट्रीब्यूट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? तो मेरे पास नेम की जगह एम्प्लॉय नेम लिखा हो, नेम की जगह एम्प्लॉय नेम लिखा हो। ओके, और सैलरी की जगह मंथली सैलरी लिखा हो। तो इसको हम क्या करेंगे कि जैसे कि मेरा नेम रहेगा, तो नेम को नेम एज एम्प्लॉय नेम, सैलरी एज मंथली सैलरी। तो जब जो नेम अपना आउटपुट आ रहा था, नेम लिखा हुआ आउटपुट आ रहा था, वो कैसा लिखा हुआ आएगा? एम्प्लॉय नेम। और जो सैलरी आउटपुट आ रहा था वो कैसा लिखा हुआ आएगा? मंथली सैलरी। यहां तक क्लियर हुआ? चलो, अब मेरे पास है सिलेक्ट विथ एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास क्या था, सैलरी थी, सैलरी एक कॉलम था कि नहीं था? तो मैं क्या करूंगा कि मान लो मैंने मंथली सैलरी थी फॉर एग्जांपल इसकी थी 50,000। ओके, 50,000। अब मुझे पता है कि मुझे ईयरली सैलरी निकालना है इस बंदे की, मेरे पास डेटा है। मुझे इसी बंदे की, मान लो कोई नेम है, यहाँ पे अनुज लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे नेम है, मुझे इसकी, मुझे एज अ आउटपुट चाहिए सबका एज अ ईयरली सैलरी। ईयरली सैलरी मुझे एज अ आउटपुट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? 50,000 इंटू 12 कर दूंगा। 50,000 एक महीने की है तो 12 महीने की मल्टीप्लाई कर दूंगा। और एज अ मैं ईयरली सैलरी एज अ एक और कॉलम बनाऊंगा। देखो क्या होगा, सैलरी इंटू 12 एज अ एनुअल सैलरी। तो अब एक नया कॉलम आएगा जिसका नाम होगा एनुअल सैलरी करके, और इसमें ये मल्टीप्लाई करके आउटपुट आ जाएगा। तो कितना आएगा अपना? 6 लाख। कितना आएगा अपना? 6 लाख। ओके, कितना आएगा? 6 लाख। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा कि हम लोगों ने क्या किया, यहीं पे सैलरी में 12 मल्टीप्लाई भी कर दिया, और एज ए एनुअल सैलरी एक नया कॉलम लाए और उसमें उसका शो केस कर दिया। ओके, क्लियर हुआ? अब मान लो हम लोग को एग्रीगेट फंक्शन के साथ कैसे हम लोग यूज कर रहे हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काउंट करना है। ओके, तो मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे अनुज, प्रेम, अमित, मान लो ये 3 एम्प्लॉय। ओके, तो जब मैं सेलेक्ट काउंट, ये क्या है अपना एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये कर दूंगा, तो मेरे पास काउंट में कितना आएगा? आउटपुट कितना आएगा? 3। ओके, आउटपुट कितना आएगा? 3। मान लो मैंने सम कर दिया सैलरी का, मान लो मैंने एक और एग्रीगेट फंक्शन यूज किया, सम किया सैलरी का, तो जो भी इन तीन की सैलरी होगी उनका सम अप मेरे पास यहाँ शो कर देगा, एवरेज यहाँ पे शो कर देगा। तो इस तरीके से ना हम लोग एग्रीगेट फंक्शन का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग एक लीड कोड का भी क्वेश्चन देखेंगे, एक सॉल्व करके, एक लीड कोड का एसक्यूएल का क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। उसके पहले ना मैं आप लोग को इस कुछ ना माई स्क्यूएल में अच्छे से समझा देना चाहता हूँ। ओके, हर एक को ना अपन अभी माइस्क्यूएल में देखेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये इसको स्पेसिफिक कॉलम कैसे फेच करते हैं, सिलेक्ट ऑल कैसे करते हैं, ये सब मैं अभी आपको माइस्क्यूएल में करके दिखाऊंगा। क्लॉज कैसे माइस्क्यूएल में यूज करेंगे एक्चुअल में, क्योंकि जितने अभी तक मैंने मोस्टली आप लोग को जो भी अभी तक सिलेक्ट क्लॉज बताएं कि हम लोग कैसे स्पेसिफिक कॉलम फेच करेंगे, कैसे ऑल फेच करेंगे, वो मैं आप आज यहाँ पे बता दूंगा। और जैसे ग्रुप बाय हैविंग, तो उन सबके ऊपर ना एक स्पेसिफिक वीडियो आएगा, तो वहां पर मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, तो अभी चलो हम लोग देखते हैं कैसे
हम लोग सेलेक्ट क्लॉज का यूज करते हैं। लेकिन उसके पहले ना मैं आप लोग को क्या बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग डेटा को ना इंपोर्ट करते हैं MySQL में। जैसे कि आप लोग को मोस्टली जो डेटा मिलेगा वो CSV फाइल वगैरह में मिलेगा, तो हम लोग उनको कैसे इंपोर्ट करते हैं MySQL में, अब वो देखो, फिर उसके बाद मैं आप लोग को सिलेक्ट क्लॉज कैसे यूज करते हैं वो बता दूँ। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो सबसे पहले हम लोग एक डेटाबेस बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, डेटाबेस बना रहे हैं, क्रिएट डेटाबेस। ओके, क्या क्या बता रहा हूँ, एसक्यूएल प्रैक्टिस करके एक मैं डेटाबेस बना दे रहा हूँ। ओके, एसक्यूएल प्रैक्टिस करके मैंने एक डेटाबेस बनाया। ओके, इसमें मैं आपको डेटा इंपोर्ट करके बताता हूँ, फिर मैं आपको सारे सिलेक्ट क्लॉज कैसे यूज करेंगे वो बता देता हूँ। ओके, तो देखो हम लोग का परफेक्टली डेटाबेस बना, एसक्यूएल प्रैक्टिस करके डेटाबेस बना। उसको हम लोग देखते हैं। देखो अपना एसक्यूएल प्रैक्टिस करके एक डेटाबेस आ गया। अब ना इसमें आपको एक डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं वो बताता हूँ। ओके, कैसे डेटा इंपोर्ट करते हैं वो बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, टेबल डेटा इंपोर्ट करना है, यहाँ से गया। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ब्राउज पे जाना है। ओके, ब्राउज पे गए और मान लो जो आपको डेटा इंपोर्ट करना है उसको सिलेक्ट किया, उसको सिलेक्ट किया, लेकिन डेटा आपका CSV हो। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्रिएट, यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो एग्जिस्टिंग टेबल यूज करेगा, फिर क्रिएट न्यू टेबल। तो मान लो हम लोग कौन सी टेबल बना रहे हैं, एक प्रैक्टिस करके एक टेबल बना रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट किया। अब इसमें ना हम लोग का डेटा इंपोर्ट होगा। हम लोग के पास कितनी है, ये रोज है, ये कॉलम वगैरह है। हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद फिर से नेक्स्ट कर, अब हम लोग का डेटा इंपोर्ट हो गया। ओके, एंड देन नेक्स्ट, 8 रिकॉर्ड्स इंपोर्टेड। ओके, फिनिश। हम लोग का ना इसमें देखना, यहाँ पे डेटा आ चुका होगा। जैसे ही हम लोग करेंगे फिर से, तो हम लोग का ना डेटा आ चुका होगा। देख, प्रैक्टिस करके डेटा इंपोर्ट हुआ, प्रैक्टिस करके डेटा इंपोर्ट हुआ ना। तो इस तरीके से ना हम लोग डेटा को इंपोर्ट करते हैं। ओके, समझ में आए कैसे करते हैं लोग, इस तरीके से डेटा को इंपोर्ट करते हैं। ओके, अब मैं जैसे आपको बताऊं, इसमें देखो डेटा क्या आया है, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एसक्यूएल, फ्रॉम एसक्यूएल। ओके, एसक्यूएल प्रैक्टिस डॉट प्रैक्टिस। ओके, ठीक है, हम लोग इसको फेच करके देखते हैं हम लोग पास डेटा क्या आया है। देखो, ये हम लोग का डेटा आ चुका है। क्या क्या है इसमें, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, जेंडर, डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी, सिटी एंड ज्वाइन डेट। ये सब हम लोग के पास क्या है, डेटा है। ओके, क्या है, डेटा है। तो ये इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। अब जैसे कि एक शॉर्टकट होता है, जैसे किसी को इंपोर्ट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड देन ओ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड देन ओ। तो यहाँ से ना आप लोग इजीली अपना डेटा फेच कर सकते हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। तो अब हम लोग ना क्या करेंगे, सारी एक-एक करके सिलेक्ट क्वेरीज चला के देखते हैं कि कैसे हम लोग जो-जो अभी आपको बताया सिलेक्ट का कि कहाँ-कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, वो एक-एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि स्पेसिफिक कॉलम कैसे फेच करते हैं। तो मान लो ये हमारे पास डेटा है, हमारे पास एक डेटा है, तो मुझे ना सिर्फ नेम चाहिए और जेंडर चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हम लोग स्पेसिफिक कैसे कॉलम सेलेक्ट करेंगे, तो हम लोग कैसे करेंगे, सिलेक्ट नेम चाहिए, ओके, और कॉमा, और हम लोग को क्या चाहिए, जेंडर चाहिए, इसके अलावा हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। ओके, कौन सी टेबल से चाहिए, फ्रॉम, कौन सी टेबल से चाहिए, एसक्यूएल प्रैक्टिस से, और टेबल का नाम क्या है अपना, प्रैक्टिस। ठीक है, इसको देखिएगा, इसको देखिएगा, अब ना सिर्फ ना नेम और जेंडर आएगा, जैसे कि नेम अमित मेल, नेहा फीमेल, इस तरीके से ना नेम आएगा और जेंडर आएगा। तो इस तरह से हम लोग कॉलम को ऐसे फेच कर सकते हैं। देख कैसे, मेरे पास ना सिर्फ नेम और जेंडर आ गया, आ गया। इस तरीके से ना हम लोग सेलेक्ट का यूज करते हैं इस तरह से कॉलम फेच करने के लिए। अब मान लो मुझे सब कुछ फेच करना है, सिर्फ नेम और जेंडर फेच नहीं करना, मुझे सब कुछ फेच करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए देखो, उसके लिए मैं स्टार का यूज करूंगा। क्या करूंगा, स्टार का यूज। ओके, अब इससे ना मेरा सब कुछ फेच हो जाएगा, एवरीथिंग फेच होगा। देखना, जितने भी कॉलम से सारे के सारे फेच होंगे। देखो, जो पूरा डेटा था सब फेच हुआ। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, जैसे कि मुझे डिस्टिंक्ट देखना है, तो मान लो कि फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग दिल्ली से हैं। देखो जैसे कि अमित दिल्ली से है और प्रिया दिल्ली से है कि नहीं है, दो लोग दिल्ली से हैं। और इसमें कितनी सिटी है, दिल्ली, मुंबई, पुणे, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई। तो जितनी भी डिस्टिंक्ट सिटी हैं वो मेरी आनी चाहिए। मुझे सारी सिटी से नहीं, मतलब कितनी सिटी से मोस्टली लोग बिलोंग कर रहे हैं, तो मुझे डिस्ट्रिक्ट सिटी चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट का यूज कैसे करते हैं, देखो, देखो ये है। मुझे क्या चाहिए, मुझे ना डिस्टिंक्ट सिटी चाहिए। तो कैसे यूज करें, डिस्टिंक्ट। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, सिटी।
डिस्ट्रिक्ट, ठीक, सिटी, इतना ही लिखना है। अब देखो मेरे पास में जितनी डिस्ट्रिक्ट सिटी होंगी वो आ जाएगी। देखो कौन-कौन सी है, दिल्ली, बॉम्बे, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, यही थी, यही अपनी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है? और डुप्लीकेट वाली हट गई। तो इस तरीके से ना हम लोग डिस्टिंक्ट का यूज़ करते हैं। अब मान लो उसके बाद हम लोग वेयर का कैसे यूज़ करते हैं, वेयर का? तो वेयर का यूज़ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको पहले डेटा बताता हूँ। तो ये देखो, अब वेयर का यूज़ मुझे क्या करना है, मान लो मुझे वो लोग चाहिए जिनका सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, ओके? तो मुझे वो लोग चाहिए जिनका सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, ओके? मुझे क्या चाहिए? उन लोगों का नाम चाहिए जिनका सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? तो हम लोग इसका कैसे करेंगे? वेयर, वेयर क्या देंगे हम लोग? सैलरी, ये क्या है अपना सैलरी कॉलम, जिसका 50,000 से ज़्यादा है, वो नाम चाहिए मुझे, ओके? तो देखते हैं आता है कि नहीं आता है। नाम क्या-क्या आना चाहिए? आप बताओ क्या-क्या नाम आना चाहिए? क्या-क्या नाम आना चाहिए? एक तो नेहा आना चाहिए, राज आना चाहिए, एंड देन करण और अर्जुन और इसके बाद रिया। यही सब 4-5 नाम आने चाहिए, तो देखते हैं। देखो क्या-क्या आ रहा है? नेहा, राज, करण, अर्जुन एंड रिया। 5 नाम आ रहा है। नेहा, राज, करण, अर्जुन एंड रिया। तो इस तरीके से ना वेयर का यूज़ करते हैं। वेयर का यूज़ क्यों करते हैं? फ़िल्टर करने के लिए, डेटा को फ़िल्टर करने के लिए। हमें वो लोग चाहिए जिनको 50,000 से ज़्यादा सैलरी है। मान लो एक और करके मैं दिखाता हूँ, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इसी डेटा में देखो, मान लो कि मुझे वो लोग चाहिए जिनका एज ना 30 से ज़्यादा है। मुझे वो लोग चाहिए जिनका एज 30 से ज़्यादा है, ठीक है? मुझे कौन से लोग चाहिए जिनका एज 30 से ज़्यादा है। ये किस लिए यूज़ हो रहा है? डेटा को फ़िल्टर करने के लिए। मुझे कौन से लोग चाहिए जिनका एज 30 से ज़्यादा है, तो देखते हैं कौन-कौन होते हैं। तो देखो राज एंड अर्जुन, अब मान लो किसी को के लिए नहीं हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, एज को भी बुलाते हैं, ओके? एज को भी हम लोग फेच करते हैं। तो देखो राज की कितनी है 32, अर्जुन की कितनी है 35, है कि नहीं है? है? तो इस तरीके से ना हम लोग वेयर के साथ यूज़ करते हैं। अब इस मैं ना ऑर्डर बाय ग्रुप बाय ये भी बता सकता था, लेकिन मैं ना स्पेसिफिक वीडियो उनके ऊपर एक्चुअली में बनाने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे उनको नहीं बताने वाला हूँ, ओके? अब हम लोग ना कैसे देखो जैसे कि लिमिट का कैसे यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लिमिट का कैसे यूज़ करते हैं, मान लो मेरे पास ये है, अब मुझे सिर्फ़ एक ही जन का नाम चाहिए, एक ही जन का नाम चाहिए, तो मान लो मैं लिमिट लगाऊँगा, ठीक है? लिमिट 1, ओके? मुझे सिर्फ़ एक ही जन का नाम चाहिए, तो मेरे पास ना एक ही है, देखो राज ही आएगा, क्या आएगा? राज आएगा, ठीक है? अब मान लो अगर मैं ऑर्डर बाय का, वैसे मैं इनके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन अगर मैं ऑर्डर बाय का भी यूज़ करूँ, तो ऑर्डर बाय का यूज़ क्यों करूँगा? देख, मान लो मुझे चाहिए क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए कि जैसे कि राज और जो 2 नाम थे, तो मुझे ना क्या चाहिए कि जिनका एज को ना मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करने वाला हूँ, ओके? जिनका एज सबसे ज़्यादा रहेगा वो सबसे ऊपर आएँगे, ओके? ऑर्डर बाय एज डिसेंडिंग, ओके? तो जिनका एज सबसे ज़्यादा रहेगा ना, वो सबसे ऊपर आएँगे, देखो, सबसे ज़्यादा एज किसका है? अर्जुन का, तो सबसे ऊपर है। अगर मैं इसको असेंडिंग करता, ऊपर अमित रहता, ओके? ऊपर अमित। तो इस तरीके से ना ऑर्डर बाय का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो ज़्यादा अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई लोड लेने की बात नहीं, बाद में समझ में आ जाएगा, ओके? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करके बताता हूँ मैं। जैसे कि मुझे क्या करना है, मान लो मेरे पास यही डेटा है, मेरे पास यही डेटा है, मुझे क्या करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे टोटल सम चाहिए सैलरी का, टोटल सम अप चाहिए सैलरी का, ओके? सम अप चाहिए सैलरी का, ओके? और इसमें ही ना मैं एज़ का यूज़ करके बताता हूँ कि कैसे हम लोग एक और जो अपना कॉलम है उसको हम लोग क्या एक और नया नाम देके उसको फेच कर सकते हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल सैलरी है, ठीक? मुझे इसका क्या चाहिए? सम अप चाहिए सैलरी का, ओके सम अप किया, ठीक है? सम अप किया। मैं इस जो हमने सम किया, इसको कैसा रखने वाला हूँ? मुझे सम चाहिए, ठीक है? तो देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। सम और इसका मान लो मैं कैसे फेच कर रहा हूँ? एज़ टोटल सैलरी करके। तो अब जो मेरा कॉलम आएगा, जो जो मेरा कॉलम आएगा वो किस नाम से आएगा? एज़ अ टोटल सैलरी, ओके? कैसा आएगा? एज़ अ टोटल सैलरी। देखते हैं क्या होकर के आता है। देखो चला। तो मेरा टोटल सैलरी बन गया है। तो हम लोग इस तरीके से कोई स्पेसिफिक कॉलम को नाम देते हैं। इसको एलियास बोलते हैं, एलियासेस। तो ठीक है, और हम लोग का टोटल सम कितना है सैलरी का? इतना 4,51,000, ओके? 4,51,000। यहाँ तक क्लियर हुआ कैसे हम लोग एग्रीगेशन फंक्शन का यूज़ करते हैं? मान लो एक और करके मैं बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ना मैं क्या करके बताता हूँ आपको, टोटल कितने लोग हैं अपने पास, ओके? टोटल कितने लोग हैं?
मैं वो करके बताता हूँ, ओके? टोटल कितने लोग हैं? काउंट, मेरे पास क्या है? डिपार्टमेंट आईडी है। फॉर एग्जाम्पल एक बार मैं चला के देखता हूँ क्या-क्या है। मेरे पास ना नेम से भी मैं काउंट कर सकता हूँ, लेकिन नेम किसी-किसी का ना सेम हो जाता है। मान लो मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास डिपार्टमेंट आईडी है ना, तो इसको पहले मैं कॉपी फील्ड नेम कर देता हूँ, ओके? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? मैं काउंट करके बताता हूँ, ओके? तो देखो, काउंट ये मैंने किया तो कितने लोग हैं? 8 लोग। मेरे पास कितने लोग थे? 8 ही लोग थे, ओके? थे कि नहीं थे? तो इस तरीके से ना हम लोग एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है? और मैंने एलियासेस का यूज़ करके बता ही दिया कि कैसे हम लोग स्पेसिफिक नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो, जैसे कि मेरे पास सैलरी है, ठीक है? इन लोग का सैलरी है, इसी क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग, ठीक है? इन लोग का सैलरी है, ठीक है? हर एक दिन का सैलरी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक सैलरी में, ये मंथली सैलरी थी मेरे पास, मैं क्या कर रहा हूँ, इंटू 12 कर रहा हूँ सबकी में, और एज अ मैं क्या मंगा रहा हूँ, ये मैं मंगा रहा हूँ ईयरली सैलरी, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ? ये ईयरली सैलरी करके मैं एक स्पेसिफिक कॉलम बना रहा हूँ, और उसमें मेरी क्या रहेगी, जो सैलरी है इंटू 12 करके मेरा एक ईयरली सैलरी करके एक नया कॉलम आएगा, उसमें मुझे ये डेटा शो करेगा। देखना कैसे करता है, देखो। देखो, ईयरली सैलरी आया, आया कि नहीं आया? और उनका ना टोटल करके इंटू 12 करके मेरे पास डेटा आ रहा है। अब जैसे कि देखो, अगर मैं यहाँ करूँ, इस तरीके से अगर मैं करूँ, तो देखो मेरे पास पूरा डेटा आएगा और ये नया एक स्पेसिफिक कॉलम बन के आएगा। देखो, मेरे पास सैलरी कितनी थी इसकी? 40,000। कितनी थी? 40,000। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें 12 किया, इंटू 12 किया, कितनी हो गई मेरी? कितनी हो गई? ये हो गई अपनी 4,80,000। कितनी हो गई? 4,80,000। तो इसी तरीके से ना सबका देखो, सब में जिसका भी, मान लो किसी की जो भी सैलरी थी, इंटू 12 करके एक नया कॉलम बन के आ गया ईयरली सैलरी करके। तो इस तरीके ना हम लोग एक अलग एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, अलग एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने सैलरी इंटू 12 की है। और एलियासिस का यूज कैसे करते हैं, एक नया कॉलम करके बनाया है, ओके? तो इस तरीके से ना एलियासिस का यूज करते हैं। समझ में आया तक? अब जैसे कि जॉइन के साथ कैसे करते हैं, एक नया केस के साथ कैसे यूज़ करते हैं, सब क्वेरी के साथ कैसे यूज़ करते हैं, और लिमिट का तो मैंने यहाँ पे बता दिया। तो इस तरीके से हम लोग और कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि मेरा ग्रुप बाय, हैविंग और सब क्वेरी को मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ये समझ लो कि जब भी आप लोग इंटरव्यू में बैठोगे, या फिर आप लोग कोई किसी का कोडिंग राउंड सॉल्व करोगे, मान लो जैसे आप लोग डेटा साइंस वगैरह का करोगे, तो उसमें एसक्यूएल पूछा जाता है। तो उसमें ना मोस्टली क्वेश्चन ये देखना कि सब क्वेरी के ही रहेंगे, मोस्टली क्वेश्चन सब क्वेरी करेंगे, तो मैं सब क्वेरी पे तो बहुत ज़्यादा टाइम देने वाला हूँ, ओके? तो जिनको अगर सब क्वेरी में मास्टर करना हो ना, तो वीडियो को मतलब मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके? तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट का कैसे यूज करते हैं। तो और जो भी जैसे रह गए हैं, जैसे कि और जैसे रह गए हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि और क्या क्या रह गए हैं, ये अपने रह गए हैं। देखो और क्या क्या रह गए हैं, जैसे कि अपने द सिलेक्ट क्लॉज, और क्या क्या रह गए, कॉलम्स रह गया, कॉलम्स हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया, वेयर हो गया, ऑर्डर बाय हो गया, ग्रुप हैविंग, ये सब रह गया, ज्वाइन वगैरह सब कुछ वगैरह रह गए। तो इनके ऊपर तो मैं वैसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वहां पे ये सब क्लियर हो जाएगा। एसक्यूएल का क्वेश्चन करने वाला है, ठीक है? तो लीड कोड पे एक एसक्यूएल का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि मोस्टली सिलेक्ट क्लॉज के बेसिस पे, ओके? तो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इजी लेवल का, ओके? इजी लेवल का। तो हम लोग, मेरा ये क्वेश्चन कराने का अब क्या मोटिव है कि अब धीरे-धीरे ना हम लोग को एसक्यूएल, हैकररैंक और डेटा लूमा इन सब की जर्नी में घुसना चाहिए, एंटर करना चाहिए, ओके? इन सब की जर्नी में एंटर करना चाहिए, कि आप लोग का ना अब कोडिंग राउंड, इंटरव्यू, या फिर जब जैसे आप लोग अगर कंपनी में भी काम कर रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करने का अब आप लोग को सीखना चाहिए। क्योंकि मोस्टली हम लोग को ऐसे ही क्वेश्चन को हैंडल करना होता है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास ना क्या दिया हुआ है, कॉलम नेम है और उसकी टाइप दिया हुआ है, ओके? तो नेम यहाँ पे क्या है, प्राइमरी की है, जैसे कि हम लोग स्पेसिफाई किया गया है। नेम क्या है हम लोग का, प्राइमरी की है, ओके? कॉलम में यूनिक वैल्यूज, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, प्राइमरी की वगैरह, ओके? फॉर दिस टेबल, ईच रो ऑफ दिस टेबल गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेम ऑफ अ कंट्री, ओके? ठीक है, कंट्री के बारे में दिया हुआ है, द कॉन्टिनेंट टू विच इट बिलोंग्स, ओके? कॉन्टिनेंट के बारे में दिया हुआ है, उसका एरिया दिया हुआ है, जैसे उस कंट्री का स्पेसिफिक एरिया दिया हुआ है, ठीक है? उस कंट्री की पॉपुलेशन भी दी गई है और जीडीपी वैल्यू भी दी है, ओके? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है हम लोग का, जीडीपी वैल्यू भी दी गई है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो, यहाँ पे देखो, कंट्री इज बिग, वो कंट्री बड़ी कब है, मतलब कोई कंट्री है वो कब बड़ी मानी जाएगी, कब बिग मानी जाएगी? या तो उसका जो एरिया है वो 3 मिलियन हो, एटलीस्ट 3 मिलियन हो, समझ रहे हो? मतलब 30 लाख किलोमीटर स्क्वायर हो उसका एरिया, या फिर उसकी जो पॉपुलेशन है वो 25 मिलियन से ज्यादा हो,
समझ रहे हो? या उसकी जो पॉपुलेशन है वो 25 मिलियन से ज्यादा हो। राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द नेम, पॉपुलेशन एंड एरिया ऑफ द बिग कंट्रीज। राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द नेम, हमें निकालना है, हमें एक स्पेसिफिक कॉलम फेच करना है। कौन कौन सी स्पेसिफिक कॉलम फेच करने हैं? नेम, पॉपुलेशन एंड एरिया। हमें सब कुछ फेच नहीं करना है, सिर्फ 3 कॉलम फेच करना है, नेम, पॉपुलेशन एंड एरिया ऑफ द बिग कंट्रीज। अब यहाँ पे बिग कंट्रीज लगा दिया, मतलब यहाँ पे क्या आ गया कि हम लोग को फिल्टर करना है। क्या करना है? फिल्टर करना है। बिग कंट्रीज मतलब यहाँ पे बिग कंट्रीज ही मांग रहा है, सबका तो नहीं मांग रहा है, तो बिग कंट्रीज मांग रहा है, तो बिग कंट्रीज के लिए हमें क्या करना होगा? फिल्टर करना होगा डेटा एंड रिटर्न द रिजल्ट इन एनी ऑर्डर। हम कोई भी ऑर्डर में रिजल्ट को कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई ऑर्डर स्पेसिफिक नहीं है। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है, टेबल दी हुई है, अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, एंडोरा और एंगोला, क्या दिया हुआ है? तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये सब कॉन्टिनेंट है उसके। एरिया हम लोग को दिया गया है, पॉपुलेशन दिया गया और जीडीपी दिया गया है। तो हम लोग का अगर एरिया वाइज देखें, तो एरिया वाइज हम लोग को क्या होना चाहिए? 30 लाख किलोमीटर स्क्वायर के लगभग होना चाहिए। एरिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एरिया देखो यहाँ पे सबसे पहले किसका एरिया उससे मैच कर रहा है। तो इसमें ना सिर्फ अल्जीरिया का ही मैच कर रहा है, और तो नहीं कर रहा है। 30 लाख और तो किसी का नहीं है। ओके, 30 लाख और किसी का तो नहीं है, 30 लाख के आसपास सिर्फ अल्जीरिया ही है जिसका ये मैच कर रहा है। ओके, नहीं, अल्जीरिया भी नहीं है। अल्जीरिया भी, देखो, तो अब इनमें से ना हम लोग को, जैसे कि ये जो मेरे पास ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इसमें से हम लोग का क्या क्या रिजल्ट निकल के आया? अफगानिस्तान, अल्जीरिया, या तो पॉपुलेशन 25 मिलियन से ज्यादा हो, या फिर एरिया हम लोग का 30 मिलियन से, सॉरी, 3 मिलियन से ज्यादा हो। एरिया कितना दिया हो? 3 मिलियन से ज्यादा हो, और पॉपुलेशन का 25 मिलियन से ज्यादा हो। तो वो हम लोग का बिग कंट्री में आ गया। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? देखो एक बार, इसको हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? फेच करना है स्पेसिफिक कॉलम्स। ओके, सिलेक्ट किया, हम लोग को क्या क्या फेच करना है? नेम फेच करना है, नेम फेच करना है। उसके बाद हम लोग को और क्या फेच करना है? हम लोग को पॉपुलेशन फेच करना है, पॉपुलेशन फेच करना है। और उसके बाद हम लोग को क्या फेच करना है? एरिया फेच करना है, एरिया फेच करना है। और टेबल का नाम हम लोग को क्या दिया गया? वर्ल्ड। टेबल का नाम हम लोग को क्या दिया गया? वर्ल्ड। यहाँ तक क्लियर गया? यहाँ तक कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये सब तो हम लोग अभी तक करते हुए आ रहे हैं। यहाँ तक कि किसी को क्लियर, सबको क्लियर है। अब हम लोग को क्या करना है? फिल्टर करना है डेटा। क्या करना है? फिल्टर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? वेयर, वेयर। तो अब वेयर में क्या करना है हम लोग को? या तो हम लोग को जो कंडीशन दी थी, हम लोग को ये कंडीशन स्पेसिफाई करना है। देखो कंडीशन देखो, कंडीशन हम लोग क्या दी थी? या तो एरिया हम लोग का 3 मिलियन से ज्यादा हो। ओके, एरिया हम लोग का क्या हो? एरिया शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मिलियन। ओके, 6 जीरो आ गए ना? ओके, 3 मिलियन से ज्यादा हो, या फिर एंड, और लगाएंगे। और यहाँ पे एंड क्यों यूज नहीं आएगा? क्योंकि हम लोग को दिया गया या तो ये हो या फिर ये हो, और लिखा हुआ है। और या तो ये कंडीशन फुलफिल हो या फिर ये कंडीशन फुलफिल हो, तो वो बिग कंट्री है। ठीक है, अगर एंड, अगर यहाँ पे लिखा होता कि ये और ये जब फुलफिल होगा तब बिग कंट्री, तो हम लोग एंड का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे लिखा होगा या तो ये या फिर ये, तो और का यूज करेंगे। और पॉपुलेशन कितनी हो? पॉपुलेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 25 मिलियन। ठीक है, इसमें भी 6 जीरो हो गए। ओके, तो हम लोग की ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि हम लोग का आंसर सही है कि नहीं। ठीक, चलो करके देखते हैं। देखो हम लोग का टेस्ट केस तो ठीक से चला, अच्छे से चला। हम लोग इसको ना सबमिट करके देखते हैं, सबमिट करके देखते हैं। ओके, तो देखो हम लोग का आंसर सबमिट भी एक्सेप्टेड हो गया। ओके, तो इस तरीके से ना हम लोग लीड कोड में धीरे धीरे अपना प्रैक्टिस बढ़ाएंगे। ओके, लीड कोड में अपना धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाएंगे। मैं आपको करवा दूंगा हैकर रैंक, लीड कोड, ये सब मैं आपको करवा दूंगा, ये मैं बनाऊँ करवा दूंगा। ओके, तो इस तरीके से ना हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे कि ना कि फंक्शंस क्या होते हैं, और कैसे, और कौन कौन से टाइप के फंक्शंस होते हैं। एक बार मैं आपको वो सब पढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद ना हम लोग ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन पे ही पूरा ध्यान देंगे। ओके, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन और सब क्वेरीज, विंडो फंक्शंस और सिटी, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन पे मैं क्योंकि ज्यादा टाइम देने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी करते जा रहा हूँ। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर।